हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह। और जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में जिसने अगर आप मान लीजिए आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपको 10 से 15 साल के बाद आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे। अभी तक का जो उसका रिकॉर्ड है वो आपका बहुत अच्छा है। तो आगे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए मैंने ये फंड आपके लिए लाया हुआ है जो एसबीआई का है। तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो आपका जो फंड है वो रिलायबल, में कोई भी फ्लॉ नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कभी गिरेगा। जो अपने पेज अभी बनाया हुआ है इसी पेज से आगे ही जाएगा, कम कभी नहीं। तो आपको भी इच्छा हो रही होगी इस फंड के बारे में जानने की, कौन सा फंड है, क्या क्या इसका एएमयू है, क्या क्या चीजें हैं। और अगर मान लीजिए अगर आप बिगनर हो तो बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो है जिसमें मैं सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा कि फंड का साइज कितना है, फंड का एनएवी कितना है, और सब बाकी जो सारी डिटेल्स होती हैं उनके बारे में हम सारी चीजें जानेंगे। तो ना ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया ये क्या है, एक एसबीआई का फंड है। तो अगर आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे होंगे कि क्या इस फंड का नाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, इस फंड का जो नाम है वो आप देख पा रहे होंगे, ये है लिखा हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रुप। ये क्या इक्विटी फंड है और कॉन्ट्रा में आता है, तो एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इस फंड का नाम है, ठीक। और इसके बारे में और जानेंगे तो ये क्या है, एसबीआई का बैंकिंग सेक्टर का फंड है जिसमें कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका एनएवी की बात करेंगे तो मैंने अभी सितंबर 18 2014 को इसका एनएवी यहाँ पर डाला हुआ है, तो आप देख पाएंगे कितना है, 431.49 रुपीज इसका एनएवी है। जो बिगनर्स हैं अगर वो नहीं जानते कि एनएवी क्या होता है, तो एनएवी नेट एसेट वैल्यू होता है। मान लीजिए जो ये फंड है, फंड बहुत सारे स्टॉक मार्केट में या फिर जो मार्केट में पैसा लगाता है तो बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पर इसने लगाया होता है। तो उन सारे स्टॉक का मर्ज करके ये आपको क्या करते हैं, फंड एक एनएवी मतलब एक यूनिट प्रोवाइड कराते हैं जिसको ये क्या बोलते हैं, एनएवी। तो ये मान लीजिए आपके लिए एक यूनिट यहाँ पर स्टॉक है, एक यूनिट ऑफ फंड है आपके लिए, ठीक। उसके बाद अगर आपका रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न इसका अभी तक का इसने कितना, 18.41%। आप देख पाएंगे कितना ज्यादा रिटर्न इस फंड ने जब से ये बना हुआ है, जब से अभी तक इसने 18.41% यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। अब और इसके बारे में जान लेते हैं कि फंड कब बना था, ठीक है, इसका एग्जिट लोड कितना है या फिर इसका एएमयू कितना है, उन सब सारी चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन में, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका एएमयू कितना है। एएमयू का मतलब होता है कि फंड साइज कितना है, मतलब कितने सारे लोगों ने इस फंड को ट्रस्ट करके इसमें क्या डाला हुआ है, अपना पैसा डाला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एएमयू यहाँ पर कितना, 39, ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या है इसका एएमयू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोगों ने अपना क्या हुआ पैसा इसमें डाला हुआ है। क्योंकि जो एएमयू होता है उसका मतलब क्या होता है, टोटल फंड, मतलब इसमें कितने सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है, ये टोटल अमाउंट है कि ये जो भी फंड है इसमें कितना पैसा है, मतलब कितना पैसा ये मार्केट में लगाया हुआ है, सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट कितना है, 40,000 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। इसके अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए, जो भी आपका फंड है वो एक मैनेजर मैनेज करते हैं, एक या दो तीन भी हो सकते हैं। वो आपका फंड क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है, कब किस में कितना लगाना चाहिए, वो सारा एनालिसिस उनका रहता है, ठीक है। और जो मैनेजर होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं। आप उनको ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं ये अच्छा फंड है तो इसके मैनेजर बहुत अच्छे होंगे, ठीक। तो आप इसमें जो मैनेजर होते हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं, मतलब वो आपके, मान लो आपकी कंपनी है उसमें मैनेजर है तो आपको कुछ चार्ज करेगा ना, कुछ पैसे तो लेगा ही, तो आपके फंड मैनेज करने के लिए। तो वही यहाँ पर होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है कि वो जो मैनेजर है वो कितना आपसे पैसा ले रहे हैं, मतलब कितना चार्ज कर रहे हैं फंड को मैनेज करने की। तो जो आप देख पाएंगे, आप जितना भी अपना पैसा डालेंगे उसका 0.57% यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा। और ये अभी अपडेट हुआ है अगस्त 2030, ठीक है। तो कितना, आपका 0.57% ये आपका क्या ले लेंगे, अपना कट ले लेंगे आपके फंड में से। उसके बाद करते हैं यहाँ पर एज की कि कब से ये बना हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने, 11 साल 8 महीने हो चुके। ये फंड कब बना था, ये बना था जनवरी 1 2013 में ये फंड स्टार्ट हो गया था। और अभी इसको 11 साल 8 महीने हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना पुराना फंड है, तो कितना रिलायबल हो सकता है। क्योंकि फंड जितना ज्यादा होता है और हमारे पास उतना ही डाटा होता है उसको रिसर्च करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास कितने पूरे 11 साल का डाटा है, किसने कैसा इसका रिटर्न रहा, कितना रिटर्न रहा, 5 साल का कितना रहा, 10 साल का कितना रहा, उनके बारे में बात करेंगे। अभी नीचे मैंने भी पीडीएफ लगाया हुआ था, हम वो भी देखेंगे कि इसका 5 साल का रिटर्न कितना था, 10 साल का रिटर्न कितना था, फुल एनालिसिस होगी। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फंड आप ही के लिए है। और जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो बाकी सारी डिटेल्स के बारे में जानते ही हैं, खुद से यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेल लोड कितना है, एक्सेल लोड की बात करेंगे तो ये कितना है, 1% है।
मतलब जब भी आप क्या कहते हैं इस फंड से बाहर निकलेंगे तो आपको 1% टैक्स के तौर पे यहाँ पर देना पड़ेगा। वो भी कब? वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 1 साल के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पर निकले तो आपको 1% यहाँ पर देना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड क्या है? लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आप फंड में इन्वेस्ट कर दिए तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा या 6 साल या 10 साल के लिए आपको रुकना ही रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना फंड निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ देख पाएंगे लॉक इन पीरियड यहाँ पर दिख रहा है नो लॉक इन, मतलब कोई भी लॉक इन पीरियड यहाँ पर है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप फंड में अगर चाहें तो आप आज इन्वेस्ट करें और 5-6 दिन बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फंड अच्छा नहीं है, ठीक है, आपने एनालिसिस और किया तो आप यहाँ पर निकल भी सकते हैं। कोई भी चार्जेस आपको बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं तो यहाँ देखेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप SIP 500 रुपए से और लमसम 5,000 रुपए से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकरेज में यहाँ पर 100 रुपए से भी दिख रहा होगा। तो वो डिपेंड करता है आप किस ऐप से या फिर कौन से ब्रोकरेज से आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो उनका अलग अलग वेरी करता है, जैसे इसका 500 है तो कुछ का 100 का भी होगा, कुछ का 1000 का भी होगा, तो वो वेरी करता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बेस्ट जो ब्रोकरेज ऐप है उनको अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन से बेस्ट ब्रोकरेज ऐप है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपली आप 1 क्लिक करके वहां पर अपना डीमेट अकाउंट बना दीजिए और आप वहां से इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हैं। ठीक। इसका बेंचमार्क की बात करें तो ये किस बेंचमार्क को फॉलो करता है? ये करता है BSE 500 TRI, मतलब BSE की जो 500 बेस्ट कंपनीज है उनको ये क्या करता है, फॉलो करता है। रिस्क की बात करें तो सारे म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क की होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा 1 साल के अंदर अगर आप बाहर निकलते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको 1 साल के बाद हर 1.25 लाख पे आपको 12-12.5% तो यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट। ये तो आपका गवर्नमेंट पे होता ही होता है। ठीक। उसके बाद और बात करें इसके बारे में, फंड के बारे में कि और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर देखनी चाहिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फंड मैनेजर है उनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वही आपका फंड मैनेज कर रहे हैं। तो वो क्या है, एजुकेटेड है या नहीं है, या क्या क्या डिग्रीज है, तो वो सब देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिनेश बालचंद्रा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका जो फंड है वो मैनेज कर रहे हैं। इनके बारे में देख सकते हैं, इन्हें बीटेक किया हुआ है IIT, ठीक है, और MS किया हुआ है MIT US से। ठीक। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और ये फंड को 11 साल से ऑलरेडी मैनेज करते हैं। इनके पास खुद 10 से 15 20 साल तक का एक्सपीरियंस होता है जो आपका ये फंड मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छे मैनेजर है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख लेते हैं इनका ट्रेलिंग रिटर्न, मतलब जो ये फंड है इसका रिटर्न कैसा रहा कुछ सालों में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, इसका जो रिटर्न था वो कैसा रहा। वो सब भी चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने PDF लगाया हुआ है जिसमें यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेलिंग रिटर्न, तो यहाँ पर पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पर फंड का रिटर्न दिया हुआ है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 महीने में 86% दिया हुआ है, 3 मंथ में देखेंगे तो 7.29%, 6 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर 22.66%, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर देखें, क्योंकि 1 महीने 2 महीने इतने में तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी है, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 5 साल 10 साल 15 साल तक का यहाँ पर रिटर्न देख के आप उसको सजेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल का अगर इसके रिटर्न की बात की जाए तो 43.29% दिया हुआ है। 3 साल की बात की जाए तो 28.66% है। 5 साल की बात की जाए तो 33.79% का दिया हुआ है। और 10 साल, क्योंकि 11 साल इस फंड को हो गए तो 10 साल तक का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो 10 साल तक का देखें तो कितना 18.36% यहाँ पर इसने रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। ऑन एन एवरेज जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न माना जाता है वो है 12 से 15, और ये तो आपको कितना 18% का आपको रिटर्न दे रहा है 10 साल, मतलब एवरेज 10 साल से बात की जाए तो आपका ये फंड देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर आप हमने अभी इन्वेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कहाँ आपको लेके जा सकते हैं। ठीक। और इन्वेस्टमेंट की बात कर ली तो आप मिनिमम 500 रुपए से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और भी हम कुछ चीजें होती हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई चीज रह ना जाए, आपको ये नहीं लगे कि मैंने फंड के बारे में पूरा आपको बताया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ दिया। उसके बाद जो भी फंड होता है उसका मेन फीचर होता है आपको पता होना कि एसेट एलोकेशन, मतलब जो फंड मैनेजर है वो आपका जो पैसा है वो लगा कहाँ है। तो आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है इक्विटी, मतलब स्टॉक मार्केट। इक्विटी से आप ऐसे समझ सकते हैं ये क्या है, स्टॉक मार्केट। तो कितना 90.26% यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। उसमें भी स्पेसिफिकली कहाँ लगाया हुआ है, लार्ज कैप में इन्होंने 50% के समथिंग लगाया हुआ है। मिड कैप में देखेंगे तो 25% के समथिंग। स्मॉल कैप की बात करें तो कितना 14% यहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया। और रही बात डेप्ट की, तो डेप्ट मतलब कैश हो गया या फिर किसी को लोन देना, तो इन सब में इन्होंने कितना ऑलमोस्ट 7% यहाँ पर दिया हुआ। और अदर में भी कुछ यहाँ पर 2.77% यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ। अब यहाँ पर टॉप होल्डर्स की बात कर ले
कि इस कंपनी के जो टॉप होल्डर्स हैं वो कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड कितना 5.28% यहाँ पर होल्ड करती है। निफ्टी बैंक 4.5% करती है। गेल इंडिया है वो कितना है, 2.48% पर करती है। और टेक महिंद्रा देखेंगे तो कितना है, 2.4। तो ये क्या है, कुछ टॉप होल्डिंग्स है जो ये क्या कहते हैं फंड की आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब सेक्टर की बात की जाए कि टॉप सेक्टर कौन कौन से, तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंस में यहाँ पर 20.6% यहाँ पर किया हुआ है। एनर्जी की बात करेंगे तो कितना 14.33%। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर 9.63% इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और हेल्थ केयर की बात करेंगे तो यहाँ पर 7.25% यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी फंड है वो आपका कहाँ पैसा लगा है। ये अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो रिलायबल। तो आपको रेगुलरली फंड को क्या करते हैं, चेक करना पड़ता है 5 महीने में, 6 महीने में, कि आपका फंड कैसे वर्क कर रहा है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने इसमें पैसा लगा, तो आप खुद उसको चेक करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा हो। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आज ही इस म्यूचुअल फंड को देखिए और रिसर्च करिए। ठीक। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, अगर आपका उनमें इंटरेस्ट हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और उनमें आप इन्वेस्ट करिए। तो आज ही इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या अभी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। और अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं सारे कमेंट पढ़ के उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये अपना बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।